नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और मैं फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, ये जो कोविड-19 की महामारी वाला जो दौर चल रहा है, इसमें सभी लोग रिसेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। सभी लोग मतलब कि जो कंपनीज हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकाल रहे हैं। पर बाहर समाज में पता है एक चीज बहुत ज्यादा लोगों को मैंने मतलब सुना है बातें करते हुए कि यार सब जगह रिसेशन आ जाएगा, पर जो टीचिंग फील्ड है ना, यहाँ तो रिसेशन आएगा ही नहीं। बच्चे पढ़ना बंद नहीं होंगे और टीचर्स पढ़ाना बंद नहीं होंगे। यार इनकी नौकरी तो कहीं नहीं जाएगी। बट क्या वास्तविक स्थिति जो है वो यही है? बिल्कुल नहीं। वास्तविक स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। हाँ, सरकारी संस्थानों में जहां पर सरकारी शिक्षक कार्यरत हैं, जहां पे वो लोग काम कर रहे हैं, मैं मानती हूँ कि उन्हें रेगुलर सैलरी टाइम पर मिल रही है, मुझे भी मिल रही है। पर ऐसे शिक्षक जो प्राइवेट संस्थानों में काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ इतना जबरदस्त फ्रॉड किया जा रहा है इस टाइम पर। स्कूल जो हैं वो फीस ले रहे हैं, परंतु टीचर्स को फीस नहीं दी जा रही, या कुछ गिने चुने जो उनके हाई प्रोफाइल टीचर्स हैं, जिन्हें वो जानते हैं कि उन्हें वो निकाल भी नहीं सकते, और इन फ्यूचर में भी वो टीचर्स जो हैं उनके उस संस्थान के लिए एक मजबूत नींव है, उन शिक्षकों तक को आधी सैलरी जो है वो दी जा रही है कि भाई अभी तो तुम लोग ऑनलाइन क्लासेस और ये सब चल रहा है, घर से कर रहे हो, तो क्या जरूरत है तुम्हें पूरी सैलरी। तो उन सभी स्कूल से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या बच्चों से आप आधी फीस ले रहे हो? रेगुलर मैसेजेस दिए जाते हैं पेरेंट्स को कि आपकी ये फीस आपको जमा करनी है, फीस का नोटिस, प्रायर नोटिस, फिर नोटिस, और ये नोटिस, ये ड्यू डेट है, फी पे करिए, फी। कुछ बहुत ही मैं कह रहूंगी कि बेगैरती पेरेंट्स होते होंगे जो बच्चे की फीस जमा नहीं कर रहे हैं, या जिन्हें स्कूल शिफ्ट कराना हो, या फिर जो भी उनकी पर्टिकुलरली मतलब उनकी स्थिति ऐसी होगी कि वो फीस जमा करने की कंडीशन में नहीं होगी। वरना कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं है जो अपने बच्चे की एजुकेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और स्कूल में फीस टाइम से जमा नहीं कर रहे। पेरेंट्स जानते हैं कि उनकी फीस के ऊपर डिपेंड है वो उस स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका घर उन बच्चों की फीस के ऊपर चलता है। तो जेन्युइनली भी अगर कोविड नहीं होता तब भी आप अपने बच्चों की फीस समय पर देते ना। और इतनी छूट स्कूल दे रहा है कि इस बार सिर्फ ट्यूशन फी ले रहा है, अभी बाकी जो पूरा एडमिशन, रजिस्ट्रेशन और ये सब प्रोसेस था, वो फीस तो कोई स्कूल ले ही नहीं रहे। तो पहली जिम्मेदारी तो मतलब हम पेरेंट्स की बन जाती है कि हम लोग समय से स्कूलों की फीस जो है वो पे करें, क्योंकि अगर स्कूल खुल रहे होते तब आप अपने बच्चों की फीस पे नहीं करते। हाँ देखिए, अगर बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन है, आप उस हालात में ही नहीं है, तो मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगी। बट फिर भी आप सब कुछ अमाउंट जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो टीचर्स एफर्ट्स कर ही रहे हैं ना, तो वो तो आप पे कर सकते हैं। और दूसरी चीज, मैं उस स्कूल के मैनेजमेंट से कह कि जो टीचर आपके साथ पूरे साल, और आपके साथ क्या आपसे कहीं ज्यादा मेहनत करता है एक शिक्षक संस्थान को बनाए रखने की, जो पूरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है ना, उसकी पूरी गुडविल जो होती है वो डिपेंड करती है टीचर्स के ऊपर कि टीचर्स कैसे। तो आज कुछ चंद रुपयों के लिए आप अपनी उस पूरे संस्थान की साख खराब करें। मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास ढेर सारे कमेंट्स, मेल्स, मैसेजेस मुझे इस चीज को लेकर मिल रहे हैं कि मैम प्लीज आप कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, मैं वाकई में कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम नॉट ऑन सच पोस्ट कि मैं आप लोगों के लिए कोई गवर्नमेंट ऑर्डर निकलवा दूं कि नहीं सभी प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्हें सैलरी दी जाएगी एट एनी। बस मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि वाकई में ये चीज दुखती है कि यार मैंने भी अपनी जिंदगी के 12 साल जो है वो प्राइवेट सेक्टर में दिए हैं, काम किया है, तो अगर इस स्थिति में मैं होती और मेरा घर अगर चलिए फीमेल्स का मैं मान सकती हूँ कई बार कि फीमेल्स के साथ अर्न करने वाला उनका हस्बैंड भी होता है, वो भी अर्न कर रहा होता है, तो समहाउ हो सकता है कि आपको नहीं मिल रही होगी सैलरी, आपके हस्बैंड को मिल रही होगी। बट उस स्थिति में क्या, जब मेल और फीमेल जो है वो दोनों ही प्राइवेट सेक्टर में टीचर है और उन्हें उनकी सैलरी नहीं दी जाती, तो उनका घर कैसे चलेगा? वो अपने बच्चे की स्कूल की फी कैसे पे करें? ये तो पूरा चेन है ना। तो प्लीज ऐसे सभी मैनेजमेंट जो अपने टीचर्स के साथ ये कर रहे हैं, और कितना कितने ढेर शाणे बन रहे हो यार कि इस टाइम पर टीचर्स को निकाला जा रहा है। जो मेन कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो मेन टीचर्स हैं, सिर्फ उन्हें स्कूल में रखा जा रहा है, और उसके बाद उन्हें लग रहा है कि हाँ ये टीचर्स हैं, प्राइमरी विंग के टीचर्स हैं, उन सभी टीचर्स को निकाला जा रहा है। अभी मेरे ही यहाँ मेरठ में ही 250 का स्टाफ जो है एक कॉलेज से निकाला गया। जान पहचान में मेरे को ये न्यूज मिली
कि 250 लोगों को निकाल दिया गया, 250 फैकल्टी कंप्लीट स्टाफ जो था वो उस कॉलेज से निकाल दिया। बताइए किस बुनियाद पर? मतलब आपके अंदर मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई ऐसी गैरत नहीं है। आप इस मुश्किल घड़ी में जब वाकई में लोगों को कहा जा रहा है घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अननेसेसरी बाहर मत निकलिए, उस स्थिति में जब वो अपनी रोजी रोटी अर्न करने के लिए बाहर जा ही नहीं सकते, उस टाइम पर आप उन्हें निकाल के बाहर खड़ा कर दे रहे हो। ठीक है, आप जिस तरीके से पेरेंट्स आपको कम पे कर रहे हैं उस तरीके से आप उन्हें कम पे कर दीजिए, पर एटलीस्ट इस मेंटल ट्रॉमा में मत डालिए कि उनके पास जॉब ही नहीं। ये चीज आप यकीन नहीं करेंगे, जब मुझे लगा तो मुझे इतनी सारी चीजें जब मिल रही हैं चारों ओर से सुनने के लिए, मेरे पास इतने सारे कमेंट्स और ये चीजें निकल के आ रही हैं, तो मैंने इमीडिएटली अपने बेटे के स्कूल में उसकी टीचर को फोन किया, क्योंकि मैं जो फी है वो पूरे टाइम से पे कर रही हूँ कि क्या उन लोगों को फीस जो है वो मिल रही है। अगर उन लोगों को फीस मतलब जो उनकी सैलरी है वो नहीं दी जा रही, तो फिर हम क्या पागल है, हमें फिर फीस जो है वो पे नहीं करते। और पूरे मैं अगर ऐसा होता कि उस स्कूल में फी नहीं है, सैलरी जो है टीचर्स को नहीं दी जा रही, तो मैं पूरी पेरेंट्स की कम्युनिटी से स्कूल को अबॉर्ड करवा देती और उनकी जो फीस है जो पेरेंट्स पे कर रहे हैं उन्हें भी रुकवा देती। जब टीचर्स को पे ही नहीं किया जा रहा, तो आप लोग अपनी जो बच्चों की जो फीस है क्यों पे कर? तो इसके लिए आप सभी को अवेयर होना, आप पेरेंट्स भी हैं और आप टीचर्स भी हैं। तो आप कोशिश करिए पता करने की कि आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां के टीचर्स को सैलरी टाइम से मिल रही है, टीचर्स को निकाला तो नहीं जा रहा। अगर ऐसा हो रहा है, आप लोग मैनेजमेंट से बात करिए कि हम फीस तब पे करेंगे जब आप अपने सभी टीचर्स को उनकी सैलरीज देंगे, हम फी पे करने के लिए तैयार हैं। और ये चेंज जो है वो रेगुलर प्रोसेस में आ जाएगी। एज अ पेरेंट्स आप फी पे करना शुरू करेंगे, एज अ टीचर्स जो है वो उधर उन्हें जो सैलरीज है वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। और मैनेजमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि हमारे बच्चे का ये वाला टीचर कहाँ गया, इस टाइम में आपने कैसे निकाल दिया, और अगर आपने निकाल दिया तो फिर हम भी आपको फीस पे नहीं। इस वक्त सब लोगों को मिलकर साथ रहकर काम करने, मेरे पार्ट से जो मैं कर सकती थी, आप सभी लोगों के लिए एक आवाज उठा सकती थी। और अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आप लोग मुझे बताइए कि मैं अपने पार्ट से आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ, इस कम्युनिटी के लिए, जो कम्युनिटी हमने बनाई है जिसमें हम साथ मिलकर सीखते हैं, काम करते हैं, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। जो भी मुमकिन प्रयास होंगे मैं आप लोगों के करने के लिए पूरा आपसे वादा करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ऐसे सभी टीचर्स जो है अपने लिए आवाज उठाएंगे, अपने जो उनके बच्चों के पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए आवाज उठाएंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करेंगे सभी टीचर्स के पास जिन्हें सैलरी नहीं मिल रही है, जिससे गवर्नमेंट तक या प्रशासन तक जो है ये जानकारी पहुंचे और लोगों को ये चीज जो है वो समझ में। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप पहली बार इस टीचिंग कम्युनिटी पे आ रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।